रेकाब के वंश के लोग भी रहते थे। एलीशा के समय में उनके साथ उत्तरी इज़राइल का राजा येहू भी था। जब उत्तरी इज़राइल और उसके राजा आहाब ने बाल की सेवा की, तब येहू ने परमेश्वर के वचन के अनुसार आहाब के वंश को नष्ट कर दिया। रेकाब के पुत्र योनादाब, जिसे जोनादाब भी कहा जाता है, उसने परमेश्वर के प्रति उत्साह और ईमानदारी से येहू की मदद की। यरूशलेम में अब भी कुछ रेकाब वंश के लोग रहते थे। परमेश्वर ने यिर्मयाह से कहा कि वह योनादाब के परिवार अर्थात रेकाब के वंश के लोगों को ढूंढे। यिर्मयाह ने रेकाबियों को यरूशलेम के मंदिर में हनान के पुत्रों के कमरे में आमंत्रित किया। कमरे में 3 तरफ दीवारें थी और एक तरफ खुला था, ताकि लोग उसमें होने वाली हर एक चीज को देख सकें। दरअसल जब लोग कमरे को देखते तो आश्चर्यचकित रह जाते, क्योंकि रेकाबी वंशी मंदिर में बहुत कम जाते और वहां ठहरते थे। रेकाबी योनादाब के समय से सैकड़ों वर्ष तक इधर उधर भटकते रहे। वे परदेसी थे जो भेड़ और गाय जैसे जानवरों को चराते थे। अब सवाल ये है, फिर प्रभु ने उन्हें मंदिर में क्यों आमंत्रित किया? यिर्मयाह ने रेकाबियों के सारे परिवार को आमंत्रित किया, परंतु वे सभी मंदिर के एक कमरे में इकट्ठे हुए। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे परदेसी थे। यिर्मयाह ने रेकाबियों के आगे दाखरत और कुछ प्याले रखकर उनसे कहा, थोड़ा दाखरत पियो। परंतु उन्होंने इनकार किया और यह कहा कि हम दाखरत नहीं पीते, क्योंकि रेकाब के पुत्र हमारे पूर्वज योनादाब ने हमें आज्ञा दी थी कि हम कभी दाखरत न पिए और न घर बनाए, न बीज बोए और न दाख की बालियां लगाए, परंतु सदा तंबुओं में रहे। इसीलिए हमारे परिवार की परंपरा के अनुसार हम शराब नहीं पीते और परदेसियों की तरह बिना घर के तंबू में रहते हैं। तब यहोवा का वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। रेकाब के पुत्र योनादाब ने अपने वंश के लोगों को दाख मधु ना पीने की आज्ञा दी और उन्होंने यह आज्ञा मानी। रेकाब का परिवार आज तक सैकड़ों वर्ष से अपने पूर्वजों की आज्ञाओं का पालन करता आया है, परंतु इजरायली मेरी आज्ञा नहीं मानते। मैं उन्हें जो बोलता हूँ वो मेरी नहीं सुनते। मैं उन्हें बुलाता हूँ, वे उत्तर नहीं देते। इसीलिए उन पर विपत्ति आ पड़ेगी। इजरायलियों ने रेकाबियों की जीवन शैली का मजाक उड़ाया। रेकाब वंशी भी अपने पूर्वजों की आज्ञा का पालन करने के लिए कठिनाइयों से गुजर रहे थे और उन्होंने व्यक्तिगत सुखों को भी दूर रखा हुआ था। यिर्मयाह के माध्यम से परमेश्वर ने मंदिर के कमरे में इजरायलियों को रेकाब वंशियों के जीवन को दिखाने की कोशिश की, जो अपने पूर्वजों की आज्ञाओं का पालन करते थे। और परमेश्वर ने उन रेकाबियों से, जिनमें परमेश्वर के प्रति लगन और ईमानदारी थी, प्रतिज्ञा की कि ये मेरी सेवा करने में कभी भी असफल नहीं होंगे।